हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ टिप्स बाय श्वेता। आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे ट्रिक्स करेंगे जिससे आपको कैलकुलेटर तक की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आपके कॉम्पिटिशन्स में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ट्रिक इज multiply the numbers by 99, 999, 9999 so on। मतलब जिस भी आपने नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिनके पीछे 9 हो, उनके लिए देखिए क्या ट्रिक है। आपको क्या करना है, देखिए आपको मैं इसमें 2 चीजें बताऊंगी आपको, ठीक है। मतलब 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स इन ऑल दीज पार्ट्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको एक नंबर लेस लिखना है। 45 का एक नंबर लेस क्या होता है, 44, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 99, 999, जिसी से भी, उस नंबर को इसके साथ लिख दीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि जितना नंबर आपने माइनस करके लिखा है यहाँ पे, उतना ही आपने इसमें माइनस कर देना है। ये देखिए 9 - 4 is 5, here is also 5, तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस सम पे देखते हैं। देखिए सो आपको 2 स्टेप्स बताए हैं मैंने। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, देखिए 378 का 1 लेस इज 377। अब इन सब डिजिट्स को इसके साथ लिख लेना। अब जो नंबर हमारा 1 लेस करके आया है, सेकंड स्टेप, वो आपको इसमें से माइनस कर देना है। सिंपल। 9 - 7 is 2, 9 - 7 is 2, 9 - 3 is 6, 7, 7, 3। So your answer is 377,622 is your answer. Now come to this part, see here. So इसमें भी यही करना है, 2 steps। फर्स्ट स्टेप क्या था, 64, 1 लेस ऑफ 65 है 64। अब क्या करना है, ये 9, 9, 9, 9 इनको साथ में लिख दिया और 64 को ही हमने इसमें से माइनस कर दिया। 9 - 4 is 5, 9 - 3 6 is 3, 9, 9, 4, 6। So this is your answer, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया है वो इस पार्ट पे आता है। क्यों ऐसा क्यों किया, नहीं तो इन सब को करने का और भी एक तरीका है, ठीक है। मतलब जिससे आप बिल्कुल आंसर फटाफट से लिख सकते हैं, बट ये हमने ऐसे क्यों किया है इसकी वजह से। देखिए क्यों, वो भी अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। 275 का लेस होता है 1, 274, राइट। तो ये नंबर इसके साथ ही आ गया। अब 274 को ही आपने इसमें से माइनस करना है। 274 को ही आपको माइनस करना। 9 - 4 is 5, 9 - 7 is 2, 4 - 2 is 2, here is 7 and here is 2. So this is your answer, ठीक है। अभी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इस पे दोबारा आते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 85 में 1 लेस इज 84, राइट। तो यहाँ पे आपको ये नंबर्स लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 84 को ही इसमें से माइनस कर देना। 5, 1, 9, 4, 8। सो 84915 इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट। इसमें भी ऐसे ही करना है हमें। तो 1 लेस ऑफ 748 इज 747। इसके साथ हमें 9999 लिख देना है और जो नंबर हमने यहाँ पे लेस करके लिखा है उसी को हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना। 9 - 7 is 2, 9 - 4 is 5, 9 - 7 is 2, 9, 7, 4, 7। दिस इज आंसर, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी चेक करके देख सकते हो कि आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। देखिए कितनी क्विक हो गया। अब आपको मैं जो बता रही थी कि हमने ये नंबर इसके साथ क्यों लिखी, चलिए एक बार फिर से देखिए। आपको मैं बता रही हूँ इसका एक और हम फटाफट से करने का तरीका क्या है। 45 में से 1 लेस किया 44, ठीक है। उतना ही हमने 99 में से डायरेक्ट माइनस कर दिया, ठीक है। 99 में से 44 माइनस किया, कितना आ गया 55, डायरेक्ट आंसर 55 आंसर। मतलब उसके साथ आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये है, देखिए ये है 377, ठीक है। 378 का 1 लेस 377। तो आपने क्या किया, 999 में से 377 माइनस कर लिया, रफ में माइनस कर लिया इसको, ठीक है। 2, 2 और ये 6। तो आपको इसके पीछे वो नंबर लिख देना, तो आपको ये आंसर, ठीक है। बट
यहां नहीं हम ऐसे कर सकते। क्यों? देखिए अब तरीका इसका क्या है, क्यों नहीं कर सकते। देखो इसमें 275 का 1 लेस होता है 274। कितना होता है? 274। अब 99 में से 274 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, इसीलिए हमें इसके साथ ये नंबर लिखना पड़ता है और फिर हमें 274 को इसमें माइनस करना पड़ेगा, जो हमारा ये है आंसर। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यही मेथड बताया जो कि सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। दैट इज अ यूनिक मेथड फॉर ऑल, कि आपको 1 लेस लिखना है तो फिर वही नंबर जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है 9 वाले डिजिट्स माइनस कर दिया, यू विल गेट द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड ट्रिक की तरफ। तो कम टू द सेकेंड ट्रिक। ओके, चलिए अब हम अपना ट्रिक नंबर 2 करते हैं। मल्टीप्लाई नंबर्स बाय 11, 111, 111, जो इस तरह के नंबर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको इसको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले तो हम वही देखते हैं। क्या किया था हमने लिखा था 4 और यहाँ लिखा था 5, तो 4 + 5 = 9। दिस इज योर आंसर। बट इन दिस मैथड वी विल फॉलो वन पैटर्न। एक पैटर्न करेंगे जो इन सभी नंबर्स के साथ आपका यूज होगा। चलिए वो पैटर्न करते हैं। वो पैटर्न क्या है? देखिए यहाँ पे 11 है। क्या है? 11 है। तो आपने ये ध्यान रखना, जितने भी 1 है, मतलब यहाँ पे 11 है तो आपने 45 के आगे भी एक 0 लगानी है और पीछे भी। जितने 1 हो उससे एक कम 0 यहाँ और एक कम 0 यहाँ। अब हमने क्या करना है? अब हमने ऐड करना है। देखिए कैसे ऐड करेंगे हम। यहाँ पे कितने 11 है? 2, तो हम 2 डिजिट्स को प्लस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इन दोनों को प्लस किया, कितना आया? 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 को प्लस किया, 4 + 5 9, और इन दोनों को प्लस किया 4। ठीक है, ये देखिए आ गया आपका सेम आंसर। ठीक है, सेम आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? 62 × 111। अब इसमें भी क्या करेंगे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 62 लिखेंगे पहले। जितने 1 है उससे 1 लेस 0 लगानी है, यानी 2 zeros लगेंगे आगे की तरफ भी और पीछे की भी तरफ। अब हमें क्या करना है? अब हमें ऐड करना है। क्या करना है? हमें ऐड करना है। कितने 1 है? 3, तो मतलब 3 डिजिट्स को ऐड करना है फ्रॉम द बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 0 + 0 0, 0 + 2 = 2, तो लास्ट डिजिट आ गया आपका 2। अब क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट 3 डिजिट्स ये आपके आ गए, तो ये कितने हो गए? 2 + 6 8। फिर से हम 3 डिजिट्स लेंगे। ये कितने आए आपका? 8। ठीक है, फिर ये वाला डिजिट छोड़ देंगे, तो ये 0 + 0 0 + 6 = 6। दिस इज योर आंसर। ठीक है, फिर से हम करते हैं और पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए इसमें भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। देखिए 143 को पहले हम लिख रहे हैं 143। 4 1 है, मतलब 3 zeros इधर लिखेंगे और 3 ही zeros हम इधर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि कितने डिजिट्स हैं? 4 है। 4 1 है, तो 4 डिजिट्स को हमें प्लस करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो हमारा लॉट है, जो फर्स्ट बनता है 4 डिजिट्स को प्लस करना, तो इन सबको प्लस किया तो कितना आएगा? 3। नेक्स्ट अब ये वाला 0 छोड़ देंगे। नेक्स्ट 4 नंबर्स को ऐड करेंगे। देखिए ये तो 0 ही है। ठीक है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 + 3 = 7। फिर से इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, तो ये क्या है? 5 + 3 = 8। फिर से इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए 7 + 1 8। फिर से इसको चलेंगे। ये देखिए ये क्या बना आपका? 4 + 1 5, और अब यहाँ पे लास्ट में क्या बना? 1। सो दिस इज योर आंसर। आप कोई भी कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, यही आंसर होगा। ठीक है, कितना भी चेक कर लीजिए, आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपको कैलकुलेटर से पहले आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब क्या है ये हमारा? अब हमने क्या करना है? देखिए 231 कितने हैं? 5 हैं, तो हमें 4 zeros यहाँ लगानी है, तो 4 ही zeros हमें यहाँ लगानी है। अब क्या करना है हमें? अब हमें ऐड करना है। कितने डिजिट्स को ऐड करना है? 5, तो 1 2 3 4 5 इनको ऐड किया। ये देखिए ठीक, कितना है? 1। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट एक चीज को छोड़ दिया तो कितना बचा, ये देखिए 1 + 3, ये कितना आया आपका 4 आया, तो ये हमारा 4 आया। इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखिए, तो 1 + 3 4, 4 + 2 is 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए 4 5 6, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। मतलब आपने 5 डिजिट्स ही कंप्लीट करने, तो यहाँ पे भी देखिए 6 आ रहा है आपका सम, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम इसको लेते हैं, 3 + 2 is 5, ठीक है। इसको चलते हैं, इनको प्लस किया तो ये आया 2, सो दिस विल बी योर आंसर। बिल्कुल क्विक होता है बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना भी इसको ट्राई करेंगे तो आपका क्विक आंसर आने लगेगा। चलिए अब 2 पार्ट सॉल्व करते हैं ताकि यू विल लर्न द मेथड। क्या करेंगे, 3 1 है तो मतलब 2 7 8, 2 0 इधर और 2 0 इधर, अब 3 है, ठीक है। फटाफट से करने की कोशिश करिए। तो देखिए इन तीनों को प्लस किया, कितना आया 8, नेक्स्ट वालों को प्लस किया, ये देखिए नेक्स्ट 3 को प्लस किया 15, देखिए 1 कैरी है, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट 3 पे चलते हैं। देखिए मैंने आपको कहीं पे सर्कल डाला है, किसी तरह इस तरह जैसे आपको इजी लगता है आपने वैसे ही चलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 8 + 7 15, 15 + 2 is 17 + 1 18, अगेन 1 कैरी। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से चलेंगे आगे 3 डिजिट्स, 7 + 2 is 9, 9 + 1 is 10, अगेन 1 कैरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये, तो यहाँ पे तो बचा 2, 2 + 1 is 3, तो ये आपका आंसर 30858, ठीक है, 30858। सो ये एक और पार्ट है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए 6 1, कितनी जीरोस, 2 इधर और 2 इधर, क्विक करना है, बिल्कुल क्विक, ठीक है। फटाफट से अब देखिए कितना आएगा, यहाँ पे इनको प्लस किया 1, ठीक है, इसको प्लस किया 7, इनको प्लस किया 7, इसको प्लस किया 6, तो दिस इज योर आंसर। तो जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मेथड आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड ट्रिक पे, ठीक है। थर्ड ट्रिक इससे भी डिफरेंट है। अगर आपको ये सारे ट्रिक्स आएंगे, आप एक नोट्स बना लीजिए, जितने भी ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जितने मैंने पहले वीडियोस में बनाए, आपकी कैलकुलेशंस इतनी क्विक हो जाएगी कि आपको कोई भी कंपटीशन हो, एनडीए का हो, एसएससी का हो, कोई बैंक का हो, क्लास में हो, कुछ भी हो, तो आप बड़ी क्विक से इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए थर्ड ट्रिक करते हैं। देखिए ये ट्रिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ये हम 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों ने पूछा था कि 3 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करें, वो नेक्स्ट ट्रिक है। अब ऐसे नंबर जिनके बीच में 0 आता है, ठीक है, हैविंग 0 इन द मिडल, तो उनमें क्या करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल है, क्विक आंसर है। 7 3 is 21, ठीक है, 2 1 is 2, तो आपको सेंटर में आपके पास 2 डिजिट्स आने चाहिए इसमें, क्योंकि ये 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो कैसे आएगा, इसे क्रॉस, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 3 is 6, तो कितना आता है हमारे पास 13, तो यहाँ 13 लिख दिया, तो ये आपका आंसर आया 21321 इज योर आंसर, ठीक है, 21321 इज योर आंसर। अब इसके पास चलते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे, 8 2 16, ओके, 3 4 12, क्रॉस में करेंगे 6 और 4 8 32, कितना होता है ये 38, ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 38, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वी विल ट्राई सम मोर, ठीक है, सी दिस नाउ, सी हियर, यहाँ पे 6 5 30, 5 3 15, क्विक, 25 plus 18, that is 43. Quick answer you will get 1543330. That is your answer. Okay. Now this one, 7 3s are 21, 6 2s are 12, 18 plus 14, that is 32. So you will write 32. This is your answer. Okay. 1 2 3 2 2 1 is your answer. See this number now. So 9 6 are 54. Okay, 7 5 are 35, 7 6 are 42, 9 5 are 45. What is it now? 7 8, right? So 8 7. This is your answer. Okay, see how quick we are doing. So this number 9 7 are 63, 8 6 are 48. Now you have to multiply this.
6 7s are 42, 8 9s are 72. When you add, you will get 114. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट्स की स्पेस है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे क्या है 14, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, और ये जो 1 है ये वाला, ये हमारे पास कैरी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 4 9 1 4 6 3. दिस इज योर आंसर, ओके। दिस इज ऑल अबाउट आवर थर्ड ट्रिक। नाउ वी कम टू फोर्थ ट्रिक। चलिए अब हमारा लास्ट ट्रिक है मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर विद 3 डिजिट नंबर। बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि मैम ये 3 डिजिट को 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्विक। तो बेटे मैं इसको समझाने के लिए 5 स्टेप्स हैं, मैं प्रॉपर स्टेप्स वाइज करूंगी, फिर आपको क्विक मेथड से करके बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज स्टेप 1 2। अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था आपका यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना। सेकंड स्टेप है आपने इसको मल्टीप्लाई किया क्रॉस में और इनको प्लस किया। 2 into 2 is 4, 1 into 3 is 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 is 7। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप इज व्हाट, अब इसको 1 को इस 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ 132, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। और ये इनको भी आपस में प्लस करके मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है। कैसे चेक करते हैं, 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1, 2 into 3 is 6, इन सबको प्लस करना है, ठीक है। जब इनको प्लस किया देखिए 7 + 2 is 9, तो यहाँ पे आपका जो लेटर है, जो डिजिट है वो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपको ये वाले जो नंबर्स हैं इधर फर्स्ट 2, ठीक है, मतलब 10s प्लेस और 100s प्लेस को इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। यानी आपको क्या करना है 1 2 और 1 3 को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 1 into 3 is 3, 1 into 2 is 2, that is 5। कितना नंबर आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। सो 1 into 1 1, सो दिस इज योर आंसर। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी और प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कम चीजें लिखेंगे ताकि हम अपने ब्रेन में ज्यादा चीजें रखेंगे। देखिए 3 2s are 6। अब देखिए अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 into 2 2, 1 into 2 2 और 2 into इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 3s are 6, ये कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है स्टेप नंबर 3, 2 1 3 1 2 2, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इस 2 को इस 2 के साथ करेंगे 4, इस 1 को इस 3 के साथ, कितना आएगा 3, और ये आपस में ये वाले जो नंबर्स हैं इनको आपस में 1 into 2 is 2, देखिए कितना आया 5 + 4 is 9, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट नंबर है कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में 2 1 1 2, इनको मल्टीप्लाई करना है 4 और ये 1, 4 + 1 is 5, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 2 into 1 is 2, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, एक और प्रैक्टिस करते हैं। देखो आपको ऑरल करना है, ठीक है। सो अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ स्टेप्स, ताकि आपको स्टेप्स याद हो जाएं कि कैसे किया है, ठीक है। तो ये हम एक लास्ट पार्ट करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे सिर्फ एडिशन वाला पार्ट लिखूंगी, ये वाली चीजें नहीं लिखूंगी आपके लिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 7 5s are 35, ओके, 3 कैरीज। अब क्या करना है इसको 15 और 14, 15 + 14 कितना हुआ 29, 29 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ आपका 32, 2 और फिर से 3 कैरी रह गया आपका, ओके। अब क्या करेंगे 4 5s are 20 और 3 7s are 21, और ये आपस में मल्टीप्लाई 2 3s are 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 47, 47 में 3 प्लस किया आपने, कितना आया 50, 0 और 5 कैरी गया, ओके। अब क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 2s are 8, 8 + 9, ठीक है, कितना हुआ 17, 17 में 5 कैरी था आपका, वो ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 22, 2, ठीक है, तो 2 कैरी अगेन, ओके। ये कितना हुआ 4 3s are 12, 12 + 2 is 14,
So this is your answer. I hope you understand all the 4 tricks. If you are having any doubt, you can write in the comment section. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you once again.